हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग फिर जो है रैंक का एक नया टॉपिक देखते हैं, एक नए एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर देखना, करें कि यदि ये जो है हमारा कोई एक n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। यदि हमारा ए क्या है n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ध्यान देना, पहले ये कंडीशन लिख दी, क्या है ये n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब उसका ऑर्डर जो है n क्रॉस n दी। तो ध्यान देना, अगर ए का रैंक n आ रहा है, ध्यान देना, अगर इस मैट्रिक्स का रैंक n आ रहा है मतलब उसके ऑर्डर के बराबर आ रहा है, ठीक है, तो उसके एडजॉइंट का भी रैंक कितना आएगा, उसके ऑर्डर के बराबर आएगा। और अगर उस मैट्रिक्स का रैंक उसके ऑर्डर से एक कम आ रहा है, ठीक है, तो उसके एडजॉइंट का रैंक कितना आएगा, 1 आएगा। अब कह रहे हैं कि अगर उस मैट्रिक्स का रैंक उसके ऑर्डर से 2 कम आ रहा हो, उसके ऑर्डर से 2 कम आ रहा हो या उससे ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है, मतलब उसका ऑर्डर अगर मान लीजिए 5 दिया है तो उससे 2 कम 3 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, तो उसके एडजॉइंट का रैंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 ना हो, और इसका मतलब अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो इसका रैंक भी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, इसके ऑर्डर के बराबर आ जाएगा। ध्यान देना, तो कह रहे हैं इसकी वैल्यू बताओ, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, मतलब ये का बहुत सारा एडजॉइंट्स लिए हैं, n टाइम्स लिए, जितना भी लिए उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो इसका रैंक क्या होगा, तो आप बताइए, अगर इस मैट्रिक्स का रैंक n हो गया तो इसके एडजॉइंट का रैंक कितना होगा, n हो जाएगा, ठीक। फिर इसके एडजॉइंट लेंगे उसका भी n होगा, इसका मतलब इन सारे का रैंक कितना हो जाएगा, n आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आज का यही आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।